गुड आफ्टरनून। ठीक है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या है, मोशन इन ए प्लेन। इसका लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कंप्लीट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो है वो है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या पहले इसका थोड़ा सा हम बताते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है तो उसके हर पॉइंट पर क्या चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। क्या सेम होना चाहिए उसका, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है ना, नंबर 1 पॉइंट, बट डायरेक्शन तो चेंज होगा ही। एंड सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है बॉडी का वो क्या होता है, चेंजेस। ठीक, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव वेलोसिटी। यहाँ पर जरा बताओ वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं? बिल्कुल वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने से है ना वेलोसिटी चेंज। ठीक, वेलोसिटी विल चेंज, व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन चेंज। और कोई भी अगर एक क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो वो क्या है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है। लेकिन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दिस रिमेन्स कांस्टेंट, देन सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स इन स्पीड कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ पर मूव करती है ना, इन डायरेक्शन चेंज। ठीक, हाँ कुछ टर्म यहाँ होते हैं, जैसे पहला टर्म यहाँ पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में सपोज करें कि बॉडी इनिशियली एट दिस पॉइंट, ओके, इनिशियली एट पॉइंट ए, इनिशियली का मतलब t इक्वल टू 0, राइट। हम यहाँ पर क्या ले लें, t इक्वल टू 0, ये सब पॉइंट नोट कर लेना, यही सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशियली बॉडी एट पॉइंट t इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए, आफ्टर सम टाइम बॉडी रीचेस एट पॉइंट बी, राइट। बी जब बॉडी है ना, बाय कवरिंग लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, एंड व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, डेल्टा थीटा। दिस इज, ठीक है, दिस इज द स्मॉल एंगल कवर्ड। और ए से लेकर के बी तक जाने में सपोज करें टाइम कितना लगा, टी या डेल्टा टी, कोई भी ले सकते हैं हम, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ओके, टी इक्वल टू 0 टू फाइनल टाइम, ये इतना टाइम इंटरवल है। ओके, देन दिस एंगल के टर्म में जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट टर्म इज, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी थीटा, नॉट डी थीटा टेकन अवे, है ना, डेल्टा थीटा। एंड डेल्टा थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सपोज सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या ले लें हम, आर, राइट। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन आर, दिस इज, एंड एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। सो इसका यूनिट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, रेडियन। ओके, नोट कर लें। सो फर्स्ट टर्म इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो है तो डिस्प्लेसमेंट ही, अभी तक हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हुए वो लीनियर था, अब सर्कुलर पाथ पर वही डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में पढ़ना है हमको, एंगल के टर्म में। तो जब एंगल के टर्म में पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो मेजर्ड इन एंगल। ठीक, सेकेंड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इसी डायग्राम में। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सेम एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू, बहुत बेसिक फार्मूला बन जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगल के टर्म में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को पर यूनिट टाइम मेजर कर लें, है ना, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो राइट, दिस इज। सो देखें जरा, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर, डेल्टा थीटा इन टाइम इंटरवल ए टू बी, डेल्टा टी, यानी ए से बी तक
क्या हर पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सेम होगी? नहीं होगी। तो इस टाइम इंटरवल के लिए ए से बी तक, इस टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी का क्या निकलेगा? एवरेज, राइट। सो एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू होगी ओमेगा, डिनोटेड बाय ओमेगा। दिस इज द सिंबल वी नोन एज OMEGA, ओमेगा, राइट। एंड एवरेज फॉर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा बार। दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स योर A to B डेल्टा थीटा इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। अब इस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की मदद से, ठीक है, ये तो तुम्हारा टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। मान करके चलो कि हमको इंस्टेंटेनियस निकालना हो, ठीक। पिछले चैप्टर में और इसी चैप्टर में हम बहुत कई बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस, है ना, एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा, है ना। देखो स्पेलिंगों को थोड़ा सा देख लें, है ना, थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में स्पेलिंग है ना। इस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा होगा ओमेगा इक्वल टू टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। हम पहले भी कई बार करे हैं, इसके बीच के टाइम इंटरवल को क्या कर दें? डेल्टा टी को वेरी स्मॉल। और जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये तुम्हारा क्या होगा? लेते थे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, राइट। एंड दिस बिकम्स डिफरेंशिएशन, सो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ओके, है ना। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एवरेज, एंड इंस्टेंटेनियस में क्या होगा? क्षणिक, इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट, डी थीटा अपॉन डी टी। जरा बताओ इसको क्या पढ़ेंगे? डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या पढ़ते हैं? डी थीटा अपॉन डी टी को कहलाता है ये ऐसे डी थीटा अपॉन डी टी, यानी दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको पढ़ते हैं, लिख लो, इसको लिख लेना, है ना, डिफरेंशिएशन। कभी, है ना, क्लास रूम ऑनलाइन जो क्लास थी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं बता पाते, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये कहलाता है डिफरेंशिएशन। हम तुमको बताएंगे कि कैसे करते हैं। दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा इसका, बोलो? व्हाट इज यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? हाँ बताओ। रेडियन एंगल का तो कुछ होगा नहीं, डायमेंशन लेस है, वो अपॉन टी, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1, राइट। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज होल ऑफ द अबाउट योर एंगुलर वेलोसिटी। अब कुछ यहाँ पर पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को भी देखो, ठीक है। जैसे सपोज करो कि हमको एक चक्कर के लिए फॉर 1 रिवोल्यूशन, देखना जरा, हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है 1 रिवोल्यूशन के लिए, ठीक, फॉर 1 रिवोल्यूशन। 1 कंप्लीट बॉडी ने रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, राइट। जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी बॉडी तो कितना एंगल चलेगा? ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। और कितना एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना होगा? डी थीटा इक्वल टू योर 2 पाई। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस एंगल इज 2 पाई। एंड 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो टाइम है उसको बोलते हैं हम कैपिटल टी, टाइम इंटरवल, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सो योर एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स फॉर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई अपॉन टी, राइट। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए। सपोज करो कि बॉडी इतनी ज़्यादा तेजी से रिवॉल्व कर रही हो कि वो n रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन सम टाइम, है ना। तो टोटल टाइम इन, है ना, ये दूसरा केस बना देना, इन टोटल टाइम अगर हम ले लें स्मॉल टी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, स्मॉल टी टाइम में नंबर ऑफ जो रिवोल्यूशन है तुम्हारे कंप्लीटेड कितने हो? n, है ना, कंप्लीटेड n, ठीक। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, तो n रिवोल्यूशन में कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 पाई n अपॉन टाइम टेकन टोटल स्मॉल t। सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन t। इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, कई जगह न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कराते हैं ये सब।
So omega equal to 2 pi n upon t, where n is the number of revolution completed in time t. एक सेकंड के लिए अगर हम t इक्वल टू फॉर 1 सेकंड कर देंगे, अगर 1 सेकंड कर दें, देन ओमेगा इक्वल टू बिकम्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड 2 पाई है। सपोज करो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n है, क्या कई साइक्लोट्रॉन्स वगैरह में कई जो डिवाइसेस होती हैं साइक्लोट्रॉन या अदर एसेलरेटर्स, उनमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बहुत तेज़ी से कंप्लीट होते हैं 1 सेकंड में। तो एन वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। ठीक, इसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक थ्योरी है, बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगी सब चीज़ें तो आगे बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत आराम से सॉफ्ट तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं। फिर बेसिक क्लियर होना चाहिए सब, और ये सब कंसेप्ट हैं, है ना। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ है, एक जब बॉडी सरकमफ्रेंस पर लीनियर डिस्टेंस कवर कर रही है तो बॉडी में लीनियर वेलोसिटी भी है, राइट। और सेंटर पर क्या है, एंगल भी सबटेंड कवर कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी है, जो अभी पढ़ा है हमने। हम यहाँ पर एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, रिलेशन बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, ओके, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों में हम कोई एक रिलेशन ड्राइव करते हैं कि क्या होता है। देखें लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के कितने टाइम्स के बराबर है या कोई रिलेशन है, ठीक है। देखते हैं, हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ले लें अगर हम, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ठीक है। देखो ड्राइवों के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, डेल्टा की जगह डी ले लें, कोई दिक्कत नहीं। बाद में हमको टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल करना पड़ेगा, अगर हम यहीं पर टाइम इंटरवल को वो वेरी स्मॉल कर दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बट याद रखना नॉट इक्वल टू 0, ठीक, देन दिस बिकम्स डी थीटा। सो डी थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, डी एस स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड इन रेडियस, ओके। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, जब दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे या डी टी से, तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन आर, रेडियस रिमेन्स अनचेंज विद टाइम, डी एस अपॉन डी टी। नाउ दिस बिकम्स, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, दिस बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी, पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे हम। सो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू दिस इज योर वी, ओके, एंड v इक्वल टू, वी कैन आल्सो राइट दिस r इंटू ओमेगा, ठीक है, इसको नोट कर। मतलब ये है कि हमारी लीनियर वेलोसिटी जो है ना, लीनियर वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस टाइम्स, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। यानी लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस ऑफ मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर किसी कोई सर्कुलर पाथ है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है ना, तो इसके डायरेक्टली किसी दूसरे के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ये रिलेशन बहुत जगह लगेगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स भी हैं जो इसके आधार पर लगेंगे। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट हेडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, एंगुलर एसेलरेशन, लेकिन हम यहाँ पर एंगुलर एसेलरेशन नहीं पढ़ेंगे, रोटेशनल में आएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब, है ना। सेंट्रीपिटल एसेलरेशन, देख कंसेप्ट समझना इसका, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन के कंसेप्ट को समझना। बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, राइट, बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ओके। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, दिस इज रेडियस ऑफ सर्किल। देख बॉडी जब इस पॉइंट पर है तो इसकी बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। यहाँ पर ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा हर पॉइंट पर, और स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट।
बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। तो यहाँ से ओ, यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं हम, इसको Q पॉइंट ले लें, तो जब बॉडी P से Q पर गया तो क्या बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही? बिल्कुल चेंज हो रही, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। देखो ये डिफरेंट डायरेक्शन, और दोनों के बीच के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? P से Q तक जाने में डेल्टा थीटा, राइट। डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड डेल्टा एस, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r। याद रखो यहाँ पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है v, लेकिन वेलोसिटी इज चेंजेस। तो जब वेलोसिटी वेक्टर हम पढ़ेंगे तो ये v1 वेक्टर और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा v2 वेक्टर, एंड दिस v1 v2 वेक्टर बिकम्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज, बट देयर मैग्नीट्यूड, यहाँ पर हम लिखें इनका जो मैग्नीट्यूड होगा v वो सेम होगा, यहाँ पर भी v होगा, और इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यहाँ क्या होगा? v, ये सेम होगा। यानी इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं लेकिन दे डिफर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये यहाँ पर लगाना है ना, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लगाना। यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कितने हैं? v हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बट दे डिफर इन डायरेक्शन, सो वेलोसिटी चेंज। अब हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। देखो जरा, सपोज करो कि यहाँ पर हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा v, राइट, और डेल्टा v वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? फाइनल वेक्टर v2 माइनस इनिशियल वेक्टर v1। ये निकालने का तरीका हमने तुमको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में बताया था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में निकालने का तरीका है, एक ही पॉइंट से हम बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, वही यहाँ पर तरीका है। यहाँ पर हम ले लें, है ना, ए पॉइंट मान लेते हैं, ये वेक्टर को मान लें हम v1 वेलोसिटी वेक्टर, और ये तुम्हारा क्या है? v2 वेलोसिटी वेक्टर। क्या जरा बताओ, क्या दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है? a, b और c। अरे मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों के, लेंथ बराबर है, लेकिन v2 माइनस वेक्टर तुम्हारा क्या होगा? ये भी b है और ये भी, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? v। लेकिन जब v2 माइनस v1 निकालना है, देन वी ड्रॉ ए न्यू वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम b to c। दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। So this is comes equal to v2 vector minus v1 vector, and the angle between these, इसके बीच का एंगल कितना है? v2 माइनस v1 के बीच का एंगल डेल्टा थीटा। बोलो ठीक है ना। ये इस तरीके से हम अलग से एक ट्रायंगल लॉ बना करके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का वो मेथड जो है यहाँ सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करा करके एक कॉमन पॉइंट से ही दोनों वेक्टर हमने v1 और v2 खींचा, और अगर v2 माइनस v1 निकालना है तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकल आएगा, ठीक। इन दोनों की लेंथ क्या है? बराबर है। देखो अब जरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बॉडी में है? बताओ है क्यों? क्योंकि बॉडी की क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी। और जब बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन कहाँ होगा? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, या क्या कहेंगे हम? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा? टूवर्ड्स द सेंटर होगा। हर पॉइंट पर बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो हर पॉइंट पर इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा? अलोंग द सेंटर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और तब बता सकते हो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या, ये किस में चेंज होने, किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी चेंज इन डायरेक्शन, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। हाँ, अब देखो ड्राइव पर आओ, है ना, हम निकालें फार्मूला। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। ऐसे लिख देना, फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है यहाँ पर देखो, ये इन ट्रायंगल है ना OPQ एंड इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल OPQ एंड इन ट्रायंगल ABC। क्या ये बताओ ये सिमिलर ट्रायंगल हैं? बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल हैं। ये दोनों साइड देखो R हैं और इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा।
यहाँ पर ये एंगल डेल्टा थीटा, इनके दोनों के बीच का साइड कैसा है, सेम है, बोलो राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल की अगर हम थ्योरम लगाएंगे तो इस एंगल में और इस एंगल के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो कैसे होते हैं, इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल लेंगे तो इस एंगल के सामने की साइड डेल्टा एस अपॉन कोई भी एक साइड का रेशियो, दिस इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने का साइड ये वाला डेल्टा वी अपॉन कोई भी एक साइड ले लें, चाहे ये और ये एंगल के बीच का अपॉन वी। तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल टू सेम मैग्नीट्यूड वी। सो दिस इज द फार्मूला। दोनों साइड डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। दोनों साइड्स को हम डेल्टा टी से क्या कर दें, डिवाइड, देखें, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको अभी, ठीक है। दोनों साइड्स को हम कैसे डिवाइड कर दें, डेल्टा टी से, डेल्टा टी से डिवाइड करो। सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और 1 अपॉन आर को हम एक तरफ लिख ले रहे हैं। ये क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और 1 अपॉन आर। अरे टाइम के साथ जो क्वांटिटी चेंज हो उसी को डिवाइड करो। यहाँ पर 1 अपॉन वी को बाहर कर लें इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। टाइम के साथ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना वेलोसिटी का। नाउ अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0, है ना, बट नॉट इक्वल टू 0, देन बी टेकन लिमिट। सो 1 अपॉन आर इंटू लिमिट, दोनों साइड का लिमिट ले लो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से इक्वल टू 1 अपॉन वी इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये बहुत खास ड्राइव है ये। सो 1 अपॉन आर इंटू दिस बिकम्स डी एस अपॉन डी टी, है ना, तुमको देखो दिखाई देने लगा होगा, इक्वल टू 1 अपॉन वी एंड दिस योर डी वी अपॉन डी टी। दिस डी वी अपॉन डी टी इज द एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस बिकम्स वेलोसिटी। सो वी अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन वी इंटू ए सी, साइड में लिख देना दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसको हमने ए के नीचे सी लिखा है। सो ए सी इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। इसको ड्राइव कर लिख देना, ए सी इज, ए सी क्या है तुम्हारा यहाँ पर, ए के नीचे सी लगा दें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Why it is called centripetal? Because its direction is directed towards the center at every point. हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा, लाइक दिस। यहाँ पर आएगी तो भी यहाँ, ये बॉडी यहाँ से होगी तो भी यहाँ पर होगी बॉडी तो भी, ए सी एट एवरी पॉइंट। आ गया समझ में? सो दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, नीचे देखो, इसी फार्मूले को हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसी से कनेक्ट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में। वी को ओमेगा के टर्म में हम लिख सकते हैं, हमें मालूम है बी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर है ही ऑलरेडी, एक आर कैंसिल कर देंगे, ए सी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तुम्हारे किताब में अगर रेडियस ऑफ द सर्किल क्या लिया है, कैपिटल आर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे रेडियस ऑफ द सर्किल कैपिटल आर लें और चाहे स्मॉल आर लें। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड के टर्म में अगर निकालना है, इन 1 सेकेंड, सपोज इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो, n, तो ओमेगा बराबर क्या होता है फिर 2 पाई n। These are the number of revolution completed in 1 second. Then substitute here. So what is centripetal acceleration? है ना, r इंटू 2 पाई n का होल स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यू कैन राइट n स्क्वायर इंटू r।
दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक, ये इस चैप्टर में है। तुम्हारे एनसीईआरटी में इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल से उसको बहुत आराम से हम लगा सकते हैं। सभी फार्मूले तुम्हारे पास है, अभी हम सबको कंक्लूड कर दे रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थ्योरी है ना, रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन एंड इन सो मैनी चैप्टर्स ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो बड़े आराम से और पेशेंस के साथ ये सब चीज़ें सीखें, है ना, सीखना है अभी तुम्हें। अब हम सभी फार्मूलों को कंक्लूड कर दें। यहाँ पर सभी फार्मूले इकट्ठे लिख लें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जो आज हम लोग स्टडी करे हैं। एक बार रिवाइज कर दें सभी, बहुत ज़रूरी है रिवाइज करना। और इकट्ठे सभी ये फार्मूले लिख लो तो निकले हैं हमारे। जैसे पहला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। सेकेंड, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एंड ओमेगा इक्वल टू इंस्टेंटेनियस डी थीटा अपॉन डी टी। सभी फार्मूले लिख लें। थर्ड इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, एंड ओमेगा इज आल्सो इन वन रिवोल्यूशन के लिए आल्सो ये निकला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। और एक फार्मूला और भी निकला, अगर 1 सेकंड में टी टाइम एंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एन, देन एन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन टी। ठीक है, और टी इक्वल टू 1 सेकंड के लिए कर देंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दिस, ये निकला। इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के टर्म में या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के टर्म में आर इंटू फॉर 1 सेकेंड 2 पाई एन का होल स्क्वायर। सो 4 पाई स्क्वायर अगेन एन स्क्वायर इंटू आर। दिस इज योर सेंटीपीटर। तो ये सभी फार्मूले नोट कर लें, इनसे सब सवाल तुम्हारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे और बहुत सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब इससे लग जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में है कंप्लीट, है ना, ये पॉइंट। और होल थ्योरी इज अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरीके से इस चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में केवल इतना ही है। अभी आगे के चैप्टर्स में और अच्छी तरह डिटेल थ्योरी आएगी जो बहुत काम की है। ठीक है, वो आएगा आगे, वो तुमको अगले टर्म पे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये चैप्टर का थ्योरी यहाँ तक समाप्त होता है। अगले टर्म पे तुम्हें इसके न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक।